बीजेपी कांग्रेस एक बार फिर आई आमने सामने। कंवरपाल गुर्जर ने भर्ती रोकने को लेकर कांग्रेस को घेरा। कहा कांग्रेस की भर्तियों को कोर्ट ने पहले ही कर दिया था निरस्त। पूरे 10 साल में इनका एक ही प्रयास रहा किसी प्रकार से भर्तियों को रोक सकते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी हमने 1,40,000 से ज्यादा भर्तियां की, जबकि कांग्रेस अपने कार्यकाल में 88,000 भर्तियां कर सकी। हरियाणा में लगी आचार संहिता, पुलिस की भर्ती रोकने पर मचा बवाल। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस राज में नौकरी लेना मतलब पैसा, खास एरिया और सिफारिश। एक धारणा बन गई थी हरियाणा में कि हरियाणा में नौकरी लेने का मतलब है सिफारिश, हरियाणा में नौकरी लेने का मतलब है एक खास एरिया, हरियाणा में नौकरी लेने का मतलब है पैसा। तो उस धारणा अशोक अरोड़ा ने सीएम सैनी पर साधा निशाना। कहा कि सैनी कई बार बदल चुके हैं विधानसभा सीट। उनका राहुल गांधी, दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा पर बयानबाजी करना गलत। बयानबाजी करते हैं और वो लोग करते हैं, वो लोग परिवार की बात करते हैं जो नारायणगढ़ से एमएलए थे, टिकट कटी। कुरुक्षेत्र से लोकसभा के सांसद थे, टिकट कटी। और अब करनाल से वहां से भागने की तैयारी कर रहे हैं। और जिनके अपने हल्का जहां से ये एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने सीएम सैनी पर कसा तंज। का सीएम बौखलाहट में करते हैं बयानबाजी। उनको पता नहीं होता कि पार्टी में क्या चल रहा है। पूरी तरह से बौखलाहट में और इस प्रकार की बयानबाजी कर रहा है जो एक इस पद पे रहने वाले व्यक्ति को शोभा नहीं। कभी राहुल जी के बारे में कहते हैं कि सोनिया गांधी राहुल जी को अरेस्ट करना चाहती है, कभी दीपेंद्र हुड्डा के बारे में कहते हैं कि हुड्डा साहब उन्हें अरेस्ट करना चाहते हैं। जो लोग 5-5 बार के सांसद हैं और राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और एक ऐसे हिसार से टिकट की रेस में दौड़ रहे श्रवण कुमार वर्मा। कहा दिल्ली में टिकट की रेस लगातार जारी। नलवा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को करेंगे मजबूत। जो ज्यादा तेज दौड़ेगा वही आगे निकलेगा। बाकी नलवा हलके की मैं बताऊं, आपको पता है कि रेस के मामले में मैं सबसे अव्वल हूं। मैं समाज सेवा भी आपको पता 25 साल से कर रहा हूं। और मेरे को तो यहाँ जो नेता जो राजनीति में है, यहाँ की जो जनता ही लेके आ रही है। और आप देख रहे हैं मैं डेली 4-4, 5-5, 6-6 प्रोग्राम कर रहा हूँ। मेरे पास तो मैं प्रोग्राम किसी गांव वालों से नहीं मांगता। मेरे पास तो जनता खुद आ रही है मेरे गांव में, और मेरे गांव में मेरे पास समय नहीं है। और इधर जैसे दिल्ली में जैसे बुलाते हैं तो एक पाँव मेरा दिल्ली में है, एक पाँव यहाँ है। और हमारे राहुल गांधी और हुड्डा साहब भी। हरियाणा में बिछी चुनावी बिसात, राजनेता का बार पलटवार जारी। जेपी दलाल के बयान पर चुत्रा सरवारा की प्रतिक्रिया। का बीजेपी को जनमत से कोई मतलब नहीं। जाहिर करी है कि उन्हें जनमत से कोई मतलब नहीं है। पॉपुलरली चोजन गवर्नमेंट की ना कोई इनकी आंखों में महत्व है, ना ही उसकी कोई इज्जत है। और ये अनेकों प्रदेशों में देखा गया कि जहां पर पूर्ण बहुमत भाजपा को नहीं मिली और अगर लोगों का जो है ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट्स। सीएम सैनी और खट्टर के रोते हुए पोस्टर पर चुत्रा सरवारा ने कहा कि जनता ने पोस्टर के जरिए दिखाया नेताओं का हाल। उन्होंने इसे जनता की आवाज बताया। नेताओं के आने वाले चुनाव का हाल इस पोस्टर में व्यक्त है। मैं कहूँगी ये जनता की आवाज़ है, ये जन जन की आवाज़ है। हम ये कहते हैं कि जब आप नॉन स्टॉप झूठ हर रोज़ अखबार के फ्रंट पेज पे ऐड दे देकर छपवा सकते हो। कांग्रेस पार्टी में टिकटों को लेकर घमासान जारी। टिकट की दावेदारी कर रहे हैं आशीष गोदारा। कहा कांग्रेस अपनी नीतियों को लेकर कर रही है प्रचार। यमुनानगर में ग्रामीणों का सड़क पर धरना। सीवेज डालने को लेकर उखाड़ा गया था रोड। 2 साल से सड़क को लेकर हैं परेशान। मौके पर नहीं आया कोई अधिकारी। यमुनानगर में सड़क के बीचों बीच खड़ा किया ट्रैक्टर। दरिया बिछाकर नारेबाजी कर रहे लोग। भारतीय किसान यूनियन नेताओं की अधिकारियों से हुई बहस। एसएचओ फरकपुर पहुंचे। उन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पे तहसीलदार साहब को बुलाया।
तहसीलदार साहब के माध्यम से ही नगर निगम के एक्शन एसडीओ सारे अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और आज एसडीओ नगर निगम ने अपना नाली का काम लगाने